हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, क्लास 10th का एग्ज़ाम नज़दीक देखते हुए मैंने साइंस का एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपका हर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में छूट ना सके और इसे आप अच्छी तरह से कवर कर सकें। तो हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आ ही जाएगा। अगर समझ में पूरा आ जाएगा तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन ही जाएगा। तो क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो इसका ऑप्शन है मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारक। तो यहाँ से गोलीय दर्पण का बात किया है तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। तो दंत विशेषज्ञ जितने भी डॉक्टर होते हैं और सैलून वगैरह इस सब में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका किया जाता है कौन दर्पण का, तो दर्पण किया जाता है आपका अवतल दर्पण, जो आपका ऑप्शन बी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी। तो ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। तो इसका जो आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अवतल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो आपका ऑप्शन क्या है, +8 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर, +16 सेंटीमीटर और माइनस क्या है 16 सेंटीमीटर। तो इसका आधा कर देना है, F बराबर R/2 होता है। तो इसको हम करेंगे तो आपका हल करके आएगा कितना, +16, जो ऑप्शन आपका बी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम आप पढ़े होंगे। परावर्तन के नियम हम किसको कहते हैं, जब किसी चमकीले सतह से प्रकाश पुनः लौटकर आने की प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं, इसमें दो नियम होते हैं। तो इसमें जो होता है उसमें जो कोण बनता है, तो पहले के अनुसार आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो ऑप्शन आपका क्या, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा आपतन कोण और परावर्तन कोण इसका क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो प्रकाश की चाल कितना होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3×10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 3×10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3×10⁸ mm प्रति सेकेंड। तो आप इसका जवाब जरूर दें। तो इसका फाइनली आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। तो ऑप्शन है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, प्रसर्प तरंग का। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 1, 2, 3, 4। तो प्रकाश के परावर्तन के अभी हम नियम बताएं कितने नियम होते हैं। तो आप बता सकते हैं क्या कितने हो गए, 2, जो आपका ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल, उत्तर और अवतल दोनों। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो इसमें समतल, उत्तल, अवतल इनमें कोई नहीं। तो अभी हम बताए थे कि दाढ़ी बनाने में किसका यूज होता है, तो अवतल दर्पण का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण का सूत्र है 1/v - 1/u बराबर 1/f, 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v, 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो आपका ऑप्शन इसका दर्पण सूत्र क्या होता है? ऑप्शन 4 होता है 1/v प्लस 1/u बराबर क्या? 1/f। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? ऑप्शन है समतल, अवतल, उत्तल, समतल तथा उत्तल दोनों। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? समतल तथा उत्तल दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किस दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? यानी कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो आपका है वास्तविक, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी तथा बराबर। तो यहाँ देखना है समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है प्रकृति उसका होता है आभासी तथा बराबर। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? ऑप्शन है आधी होती है, दुगनी होती है, तिगुनी होती है, चौथाई। तो इसका आंसर जो आपका होगा ऑप्शन ए आधी होती है। अगले क्वेश्चन है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण से? तो दर्पण आपका दिया हुआ है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सभी दर्पण से। तो काल्पनिक का बात कर रहा है तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए अवतल दर्पण से। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। ऑप्शन है वास्तविक और हासित, काल्पनिक और हासित, वास्तविक और आवर्धित, काल्पनिक और आवर्धित। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, काल्पनिक और हासित। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईंट है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। तो पारदर्शी जिसके आर पर हम देख सकते हैं पारदर्शी, जिसके आर पर नहीं देख सकते हैं अपारदर्शी, जिसके कुछ भाग हम देख सकते हैं उसको हम कहते हैं पारभासी। तो ईंट से हम किसी का भाग नहीं देख सकते हैं इसलिए आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अपारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आ रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो ऑप्शन आपका है 3 मीटर प्रति सेकेंड, 1.5 मीटर प्रति सेकेंड, 6 मीटर प्रति सेकेंड, 4 मीटर प्रति सेकेंड। जब भी दिया रहेगा तो इसको हम क्या कर देंगे? दुगना कर देंगे। तो 3 का दुगना कितना होता है? 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुग्मी फोकस संभव है केवल किस दर्पण में? तो उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, साधारण कांच में। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, फोकस दूरी दिया हुआ है तो वक्रता त्रिज्या इसका क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। तो हम अभी बताएं कि 20 का दोगुना कितना होता है? 40, जो आपका ऑप्शन डी में है। तो इसलिए आपका आंसर भी हो जाएगा 40। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। ऑप्शन है आपका क्या? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। तो आपका आंसर जो होगा क्या होगा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः कौन सा दर्पण होगा? ऑप्शन आपका है केवल समतल, केवल उत्तल, समतल तथा समतल या उत्तल। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा समतल या
उत्तल। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन आपका है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, तो वह दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? तो आपका ऑप्शन है समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो होगा उत्तल हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। कहाँ बनता है? तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंतता के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, कोई भी बन सकता है। तो आपका आंसर इसका जो होगा ध्रुव तथा फोकस के बीच, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या कर सकेगा? अवशोषित करे, परावर्तित करे, अपवर्तित करे, परावर्तित या अपवर्तित करे। तो जब भी हम कोई वस्तु को देखना करेंगे, कब देख सकते हैं? जब वस्तु प्रकाश को परावर्तित करेगा तभी हम वस्तु को देख पाते हैं, ऐसे हम नहीं देख पाते। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल तथा अवतल दर्पण, सभी दर्पण में। तो इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद कहाँ जाती है? तो देखिए, प्रधान अक्षर के समांतर हो जाती है, प्रधान अक्ष के लंबवत हो जाती है, ध्रुव से गुजरती है, वक्रता केंद्र से गुजरती है। तो इसका आपका ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? ऑप्शन है हाँ, नहीं, निश्चित तौर पर कहना कठिन है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से बात किया गया समतल दर्पण के पर्दे पर हम नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा नहीं, ऑप्शन बी। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तो उसका परावर्तन कोण कितना बनेगा? 60, 30, 45, 90। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 30 डिग्री का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, बड़ा बनता है, छोटा बनता है। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा क्या? बी, आभासी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा क्या? डी, यानी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो यहाँ से निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो इसमें हम वास्तविक प्रतिबिंब का बात किया है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा क्या? उत्तल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा उत्तल दर्पण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब होता है किस प्रकार का होता है? तो हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा और उल्टा भी, इनमें सभी गलत है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा हमेशा सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस पर, फोकस के केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? फोकस के अंदर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है, तो प्रतिबिंब होगा तो उल्टा होगा, सीधा होगा, सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है, इनमें से सभी गलत। तो इसमें आंसर होगा उल्टा होगा। साइडर मिरर के रूप में उपयोग होता है, किस मिरर का उपयोग होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साइड मिरर के रूप में हम करते हैं किस लेंस का उपयोग? उत्तल लेंस का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, परावलयीय दर्पण का। तो यहाँ से ऑप्शन आपका हो जाएगा अवतल दर्पण का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल और अवतल। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या?
अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, उपयुक्त सभी। तो प्रकाश हमेशा किस रेखा में चलती है? तो सीधी रेखा यानी सरल रेखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, परासर्ग तरंग का। तो यहाँ से प्रकाश तरंग का बात किया है तो विद्युत चुंबकीय तरंग का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, क्या होता है? सीधा होता है, आधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सीधा होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है 1 से कम, 1 से ज़्यादा, 1 के बराबर, 0। तो आंसर आपका हो जाएगा क्या? 1 से 1 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन होता है, नहीं होता है, होता है, दर्पण की प्रकृति के अनुसार होता है, वहाँ विस्तृत परावर्तन होता है। तो यहाँ से आंसर आपका हो जाएगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किस के सापेक्ष मापते हैं? ध्रुव के, फोकस के, वक्ता केंद्र के, किसी भी नियत बिंदु के। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ध्रुव के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, उसका आवर्धन क्या होगा? m बराबर 0, m 1 से छोटा, m 1 से बड़ा, m बराबर 1। तो आपका आंसर हो जाएगा m बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, एक पतला लेंस। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? तो आपका आंसर होगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ से ऑप्शन है वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा, आभासी और छोटा। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की क्या होती है? दुगनी होती है, आधी होती है, चौथाई होती है, बराबर होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण की फोकस पर बनता है? तो क्या है? फोकस पर, वक्ता केंद्र पर, ध्रुव पर, अनंत पर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा किस पर हो जाएगा? अनंत पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु वस्तु से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो यहाँ देखना है किस दर्पण में होता है, समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, ए और बी दोनों, उत्तल दर्पण से। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, उत्तल दर्पण से। तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको बहुत समझ में आया होगा। तो ज़रूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा।